हेलो नमस्कार, वेलकम बैक इन न्यू ब्लॉग। दोस्तों, आज इस ब्लॉग में आप लोगों को बताएंगे कि चेन्नई में अकोमोडेशन कैसे हम एडजस्ट करते हैं, और उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन और आंसर लेंगे। क्योंकि डेली हमारे चैनल पर लोग मैसेज करते हैं, मुझे कॉल करते हैं, व्हाट्सअप करते हैं। उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो मैं कोशिश करता हूँ कि सभी के आंसर दे सकूँ। और क्योंकि चेन्नई एक मेट्रो सिटी है, तो यहाँ पे आने के लिए लोग जो जॉब के पर्पज़ से आ रहे हैं, पढ़ाई के पर्पज़ से आ रहे हैं, फ्रॉम नॉर्थ इंडिया या अदर स्टेट ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे अकोमोडेशन का क्या क्या सिचुएशन होता है, कैसे यहाँ पे अकोमोडेशन मिलता है, अकोमोडेशन उसमें कॉस्ट क्या होता है, और वीडियो के अंत में मैं अपना अकोमोडेशन भी दिखाऊंगा कि मैं कैसे रहता हूँ और कितना रेंट देता हूँ। और तो दोस्तों, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो के स्टार्ट मैं थैंक यू सो मच टू ज्वाइन मी। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताएंगे कि चेन्नई में किस किस टाइप के अकोमोडेशन अवेलेबल होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो चेन्नई ऑफर है वाइड रेंज अकोमोडेशन लाइक होटल्स एंड लॉजेस, पीजी, फ्लैट्स। ठीक है, तो इस टाइप के हमें अकोमोडेशन चेन्नई में मिल जाते हैं जनरली। और रेंटल फ्लैट भी मिल जाते हैं, पीजी भी मिल जाते हैं। अगर आप परमानेंटली यहाँ पे सेटल होना चाहते हो तो आप यहाँ पे परमानेंट भी आ सकते हो। दूसरा दोस्तों क्या है, अगर आप टूरिस्ट एज ए टूरिस्ट आ रहे हैं तो उसके लिए बेस्ट जो लोकेशन क्या है वो उसके लिए बता देता हूँ। जो जनरली जो लोग प्रेफर करते हैं, जो बेस्ट लोकेशन प्रेफर करते हैं, वो उसमें टी नगर है, मैलोपोनार है, इग्मोर है, मरीना बीच है। ये बहुत थोड़े टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, और यहाँ पे आपको गिंडीज, बेलाचेरी, सैदापेट, इसमें भी आपको थोड़े टूरिस्ट की प्रेफर लोकेशन है, तो उसके बारे में आपको बता दिया हूँ। और जनरली दोस्तों, हम एवरेज कॉस्ट ऑफ होटल्स की बात करें तो आपको जो बजट होटल स्टार्ट अराउंड 1 to 2,000 पर नाइट, और 3 to 6,000 लग्जरी होटल, और आपको 7 से 15 हज़ार रेंट मिल जाता है पर नाइट। अगर आप होटल्स की बात करते हैं, मिनिमम आपको 500 to 1,000 या 2,000 मिनिमम रेंज है, जो नॉर्मली मिडिल क्लास अफोर्ड कर पाता है। अभी चलिए दोस्तों, हम बात कर लेते हैं रेंटल एंड पीजी की, कि जो पीजी होता है और हमारा जो फ्लैट अकोमोडेशन होता है, उसमें डिफरेंस क्या होता है। पीजी होता है दोस्तों, मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियोस में कई बार बताया हुआ है कि पीजी जो होता है वो जनरली चीपर होता है। उसमें आपको पीजी मतलब रेडी टू लिव होता है। उसमें आपको कुछ ज़्यादा कुछ अफोर्ड करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप 1-2 महीने शॉर्ट टर्म के लिए आते हो तो पीजी इज़ बेस्ट ऑप्शन फॉर अकोमोडेशन इन द चेन्नई। एंड जनरली इसमें पीजी में क्या होता है कि आपको 1 या 2 मंथ का आपको रेंट एडवांस देना पड़ता है, और आपको मंथली जो भी आपका रेंट रहेगा उसको दे के आप स्टार्ट कर सकते हो रहना। उसमें आपको बेसिक एमेनिटीज़ और यूटिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती है, और बहुत सारे पीजीज़ में आपको फूड वगैरह भी दिया जाता है। ये डिपेंड करता है, अगर फूड का वो लोग एक्स्ट्रा भी चार्ज कर सकते हैं या आपके पीजी के कॉस्ट में भी इंक्लूड कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम फ्लैट्स की। तो फ्लैट्स में क्या होता है, अगर आप काफ़ी टाइम के लिए आ रहे हो, आपका जॉब लंबा चलने वाला है, आपका एजुकेशन लंबा चलने वाला है, तो उसके लिए आपको क्या है, अगर आप प्राइवेसी ढूंढ रहे हो, इंडिपेंडेंट ढूंढ रहे हो, तो आपको फ्लैट्स मिल जाएंगे, रेंटल फ्लैट मिल जाएंगे। क्योंकि जो फ्लैट्स होते हैं, फ्लैट्स में की जो कॉस्ट होती है मेट्रो सिटीज़ में, वो एज़ कम्पेयर टू नॉर्थ इंडिया ज़्यादा होती है। यहाँ पे मुंबई हो चाहे चेन्नई हो, तो ज़्यादा होती है। लेकिन इसमें इसके फ़ायदे क्या हैं, प्राइवेसी मिल जाएगी, इंडिपेंडेंस मिल जाएगी, और आपको अगर आप अपने आप से कुकिंग करना चाहते हो तो आपको यहाँ पे फ्रीडम मिलेगी। और एक बात और है, तो अगर आप फ्लैट्स में रहते हो तो आपको मेंटेनेंस चार्ज और इलेक्ट्रिसिटी बिल और आपको एक्स्ट्रा पे करना होता है। नाउ
हाउ मच डज पीजी अकोमोडेशन इन चेन्नई? तो दोस्तों पीजी रेंजेस फ्रॉम द 5,000 to 15,000 पर मंथ डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन, फूड एंड फैसिलिटीज़ जनरली। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मच डज इट कॉस्ट टू रेंट 1 BHK और 2 BHK फ्लैट्स? तो दोस्तों ये डिपेंड करता है लोकेशन वाइज कि आप किस लोकेशन में चेन्नई में रहना चाहते हो, क्योंकि यहाँ पे लोकेशन वाइज जो फ्लैट्स है, पीजीज है, उनके रेंट वेरी कर सकते हैं। तो जनरली जो 1 BHK फ्लैट है उसका जो कॉस्ट है वो 8,000 to 15,000 पर मंथ हो सकता है, और 2 BHK 15 to 30,000 पर मंथ हो सकता है। और अगर प्रीमियम लोकेलिटी जैसे कि OMR है, बेलाचेरी है, अन्ना नगर है, तो इसमें जो कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ पीजी और कॉस्ट ऑफ फ्लैट्स, इट मे बी हाई और इंक्रीज। दोस्तों नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन लोकेशन एंड सेफ्टी को लेकर है। तो अभी हमारा है कि विच एरिया बेस्ट फॉर द प्रोफेशनल वर्किंग इन द आईटी कंपनीज? तो जनरली बहुत सारे हमें मैसेज करते हैं, व्हाट्सअप करते हैं कि सर मैं आईटी कंपनी में काम करता हूँ, मैं कैसे किस लोकेशन पे मुझे प्रेफर करना चाहिए? तो दोस्तों आईटी प्रोफेशनल के लिए जैसे कि OMR है, ओल्ड महाबलीपुरम रोड, इसके बाद सोलिंगनूर है, इसके बाद थोराईपक्कम है, इसके बाद पेरमगुड़ी है, आर द आइडियल ड्यू टू द प्रॉक्सिमिटी टू द आईटी हब। क्योंकि ये जो लोकेशन जो मैंने आपको बताया इनमें आईटी की कंपनियां बहुत है, तो यहाँ पे बहुत ही परफेक्ट लोकेशन है जिसमें आप लोग अगर आईटी प्रोफेशनल तो आप लोग रह सकते हो। Is Chennai safe for the single woman staying alone? Yeah, of course. Chennai is very safe for the all women. It is not worry about it. Chennai is generally safe, but it is advisable to choose a reputed PG apartment, preferably near main roads with the CCTV cameras. ओके क्योंकि क्या होता है कि अगर बहुत सारे लोग ऐसे फंस जाते हैं कि जस्ट दे आर कमिंग फ्रॉम द नॉर्थ इंडिया एंड अदर प्लेसेस ऑफ द इंडिया एंड जस्ट जस्ट सर्च एंड गूगल एंड जस्ट दे स्टक इन द ट्रैप। सो ऐसे नहीं करना है कभी भी आपको, विदाउट फिजिकली डिटर्मिनेशन कि आपको कोई भी पैसा नहीं देना है, कुछ भी नहीं देना है, और ना आपको कोई भी डॉक्यूमेंट देना है, ठीक है। Let's talk about the connectivity. Which areas are best for the staying near public transport? तो दोस्तों अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात करें, जो कि अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो एगमोर है, हमारा टी नगर है, गिंडी है, बेलाचेरी है, साइदापेट है, यहाँ पे आप इजीली रह सकते हो। और अगर आप मेट्रो के आसपास या लोकल के आसपास, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे चेन्नई में ट्रांसपोर्टेशन के हिसाब से बताएं तो बहुत ही अच्छा प्लेस है। यहाँ पे आपको सारी फैसिलिटी मिल जाएंगी, जैसे कि मेट्रो मिल जाएगी और लोकल मिल जाएगी, इसके बाद लोकल बसेस मिल जाएंगी, और आपको जो ऑनलाइन कैब्स हैं, और इसके बाद आपको जो भी हमारे अदर मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सारे के सारे चेन्नई में अवेलेबल है, तो आपको ऐसा कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, हाउ फार इज़ द एयरपोर्ट फ्रॉम द मेन सिटी एरियाज़? दोस्तों अगर आप साइदापेट में रहते हैं तो 10 किलोमीटर है, गिंडी में रहेंगे तो आप 12 किलोमीटर, और अगर आप जैसे कि एगमोर टी नगर है तो आपको 20 किलोमीटर के आसपास है। जस्ट 20 से 25 किलोमीटर के रेंज में आपको एयरपोर्ट भी मिल जाएगा। बहुत ही बढ़िया एयरपोर्ट है, शानदार एयरपोर्ट है, और आप रात में 24/7 कैब की सर्विस रहती है, आप कभी भी जा सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कभी भी कोई भी आपको परेशान नहीं करेगा। और दूसरी बात, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि लैंग्वेज का बैरियर है कि नहीं। दोस्तों ऑफिस में जनरली सभी लोग, हर एक स्टेट के लोग आपको मिल जाएंगे, तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप तमिल लैंग्वेज अगर आप जानते हो तो इट मे बी बेनिफिट, बट अगर नहीं है तो ऐसा भी नहीं है। अगर आप इंग्लिश भी जानते हो, हिंदी भी जानते हो, तो हिंदी इंग्लिश बहुत चलता है यहाँ पे, ऐसा कोई बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है।
यहाँ पे आपको लेकिन बसेस वगैरह में या जो आपको कहीं-कहीं पे बहुत सारे ऐसे लोग मिल सकते हैं जहाँ पे आपको मे बी जे वो लोग इंग्लिश नहीं जानेंगे, लेकिन जनरली आपको 90% प्लेसेस पे या 90% जगह पे आपको इंग्लिश में बात करते हुए लोग दिख जाएँगे और आप उनसे ईज़िली ही इंग्लिश हिंदी में आपको कन्वर्जेशन करने को मिल जाएगा। तो दोस्तों, मेरा ये ब्लॉग बनाने का यही मकसद था कि क्योंकि बार-बार मुझे लोग मैसेज करते हैं, व्हाट्सएप करते हैं और वो अपनी प्रॉब्लम्स को बताते हैं, तो मुझे उनकी प्रॉब्लम देखा नहीं जाता है क्योंकि आप लोगों के बहुत अच्छे रिस्पॉन्स आते हैं, बहुत ज़्यादा आप हमें प्यार करते हैं। और मेरा यूट्यूब पे जो वीडियो मैं डालता हूँ वो इसलिए डाल देता हूँ कि जिससे कि आप लोगों को कुछ हेल्प मिले, क्योंकि जब मैं दोस्तों इधर पे आया था चेन्नई में तो मुझे काफ़ी प्रॉब्लम और काफ़ी स्ट्रगल किया हूँ मैंने। तो अभी मैं नहीं चाहता हूँ कि आप लोग भी स्ट्रगल करें, इसलिए अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सपोर्ट करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, बेल आइकन भी दबा दीजिए, जिससे कि आने वाले ब्लॉग्स में आप लोगों को अच्छी से अच्छी इन्फॉर्मेशन दे सके। और अगर आपको कि कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि आप मैं कौन सा वीडियो बनाएं जिससे कि आपको कुछ हेल्प मिल सके। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको अपना रूम भी दिखा देता हूँ। मैं